एक जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं जिनकी दो किताबें दर्जाए आलमियत में शामिल हैं। एक है गुलिस्ता और दूसरी है बोस्ता। नाम है आलिम दीन का हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जबरदस्त आलिम भी हैं और जबरदस्त वली भी हैं। शेख सादी फरमाते हैं, ऐ लोगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम बड़े हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, बुलंद हो जाओ, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे, तो शेख सादी कहते हैं तुम ऊंचों का जिक्र करना शुरू कर दो। जिस दिन बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दोगे तुम खुद ब खुद ऊंचे हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये जुमला, और दूसरा जुमला सुने। शेख सादी फरमाते हैं अगर जिक्र करना ना आता हो, जिक्र करना ना आता हो, हर इंसान जाकिर नहीं होता। जिक्र करना अगर ना आता हो, शेख सादी कहते हैं तो जाकिरीन के सामने बैठकर जिक्र सुनना शुरू कर दो, सुनकर भी तुम खुद ब खुद ऊंचे हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, नबी से ऊंचा कोई है? अल्लाह के बाद नबी से ऊंचा कोई है? तो जब हम अपने नबी का जिक्र करेंगे तो क्या हम ऊंचे नहीं होंगे? है कि नहीं? तो अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो जहां बैठा है, आप बस मोहब्बत से बैठिए और मोहब्बत के साथ समात कीजिए। अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा कि आप यहाँ आकर बैठे। मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपसे कहूँ आखिरत की फिक्र किसको नहीं है, मरना किसको नहीं है, दुनिया से जाना किसको नहीं है? बोलिए आप, कब्र की अंधेरी कोठरी में लेटना किसको नहीं है? कब्र में सवालों का जवाब देना किसे नहीं है? कयामत के दिन मुंह दिखाना अल्लाह की बारगाह में किसको नहीं है? आप अपनी जिंदगी पर घमंड करते हैं ना। कुछ लोगों का जहन ये भी होता, अरे मियाँ हम नीचे जाके बैठेंगे, लोग हमें देखेंगे, अरे साहब ये तो नीचे बैठे हैं। नहीं, नबी की महफिल में बैठने वाला कभी नीचा नहीं होता, नबी के जलसे में बैठने वाला कभी कमतर नहीं होता। आप अपनी जिंदगी पर इतरा रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, आप गुरूर कर रहे हैं। अरे मियाँ हम तो खड़े होकर नबी का जिक्र सुनेंगे, हम तो कुर्सी पर बैठकर नबी का जिक्र सुनेंगे। कान खोल कर सुन, परसुपुरा और दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, अभी 6 महीना गुजरे हैं जब कोरोना वायरस चला था ना दुनिया में, तुमने अपने माथे की आंखों से देखा ये जो गंगा जमुना इलाहाबाद और बनारस के करीब बहती है ना, लाशों से भरी पड़ी है। खुदा की कसम उसका पानी यूज करने वाले आज नसीब नहीं हो रहे, उसके करीब जाने वाले नसीब नहीं हो रहे, उस नदी में हाथ और बूथ होने वाले आज नसीब नहीं हो रहे। हजारों लाशों को लोगों ने नदियों में बहता हुआ देखा, लाशें उठाने वाले ना मिले। आप देखें पोस्टमार्टम मर्चरी में जाकर सैकड़ों लाशें पड़ी पड़ी सड़ गई। बाप उठाने न गया, बेटा उठाने न गया, पड़ोसी उठाने न गया, पुलिस ने लाशें उठाई, केरोसिन छिड़क के उन हजारों लाशों में आग जला दी गई। तुम इतरा रहे हो यार, तुम घमंड कर रहे हो। अरे मियाँ हम तो मुखिया है, हम तो प्रधान है, हम तो नंबरदार है, हम तो अमीर है, हम तो प्रधान जी है, हम तो बड़े हैं, हम तो ऊंचे हैं। अबे तू कितना ऊंचा है बोल, कितना की बड़ा हो जा, मेरे रसूल से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। लाओ नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बस भाई बस, अरे माशाअल्लाह। कितना ही ऊंचे हो जाओ तुम नबी से ऊंचे नहीं हो सकते। कितने ऊंचे हो तुम, कितने बड़े हो तुम, कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है तूने? एक मिट्टी से बना हुआ पुतला और घमंड का ये आलम कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कान खोल कर सुन, 6 महीने पहले देख लिया, तेरी लाश को उठाने वाले ना मिले, तुझे गुस्ल देने वाले ना मिले, कफन पहनाने वाले ना मिले, तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले ना मिले, तेरी कब्र खोद कर तुझे मिट्टी में दबाने वाले ना मिले। अरे यार इज्जत की जिंदगी के साथ अगर इज्जत की मौत नसीब हो जा, ये तेरा अच्छा मुकद्दर है। लोग तुझे गुस्ल दे दें, ये तेरा नसीब है। लोग तेरी नमाज पढ़ ले, ये तेरा नसीब है। लोग तुझे कफन पहना दे, ये तेरा नसीब है। लोग तुझे कंधे पे उठा ले, ये तेरा नसीब है। लोग तुझे अदब से उठाकर कब्र में उतार दे, ये तेरा नसीब है। अगर 2 गज जमीन इज्जत के साथ अगर परसुपुरा के कब्रिस्तान में तुझे नसीब हो जाए, ये तेरा नसीब है। वरना तुझ जैसे कितने जमीन
जमीन पे बिखर गए, दरियाओं में बहा दिए, तालाबों में डाल दिए, खाली कुओं में डाल दिए, किरोसिन छिड़क के जला दिए, उठाने वाले ना मिले। पता ये लगा कि हर किसी को कफन नसीब नहीं होता, इज्जत की मौत हर किसी को नहीं मिलती, इज्जत की मौत अल्लाह महबूबीन को अता फरमाता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, इतराओ मत, बेशक बेशक, इतराओ मत जिंदगी पर, गुरूर मत करो जिंदगी पर। जाहिर में भी मुसलमान बनो, और जोर से, सुभान अल्लाह, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। और अगर मरना है तो इस हाल में मरो कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जिस्मों से जब रूह निकले और लोग जब तुम्हारा जनाजा परसूपुरा की गलियों से लेकर कांधों पे जाएं, तो जहां पर मर्द देखते हो दरवाजों में खड़ी होके औरतें भी एक दूसरी से कहें कि आज परसूपुरे से जो जनाजा निकल के जा रहा है ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकेले कामयाब नहीं हो सकते, याद रखना। नबी की इज्जत करोगे तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद हो जाएगी। जोर से बोलो। आज बहुत से मेंढ के मुंह चमका रहे हैं जैसे बारिश के मेंढक होते हैं जी। जहां रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, में कोई ये शुरू, अरे नहीं अब तो झंडे उठेंगे, अब तो जुलूस निकलेंगे, अब तो सुन्नियों में बिरयानी चलेंगी, अब तो जलसे होंगे। तू क्या ले है भाई? अरे तुझे क्या मतलब? तू अपना काम कर, सुन्नी अपना काम करे। सुभान अल्लाह, बेशक, मिलाद वो मनाएगा ना जो नबी को नूर मानेगा। बेशक, हाँ, तू क्या मानता? तू कहाँ मानता? और इस जलसे में बैठे हुए नूरियों सुनो, वाह, नबी का मिलाद सिर्फ मुझे और आपको नहीं, उन बूढ़ी औरतों को भी मनाना चाहिए जिनको लानत का तोग डालकर उनके बेटे घर से निकाल देते थे नबी की विलादत से पहले। अल्लाह, बेशक, नबी ने आकर उन बूढ़ियों के कदमों में जन्नत रखी बेशक, और इज्जत की चादर उन औरतों को अता फरमाई। बेशक, नबी की विलादत का नबी का मिलाद उन बूढ़ों को भी मनाना चाहिए जिनको सलील और रुस्वा करके उनकी औलादें उन्हें ठोकरे मार के घर से निकाल रखी थी। मुस्तफा ने आके बाप की इज्जत बता के उसी बाप को बेटे के सर पे लाके खड़ा कर दिया। बेशक, बेशक, नबी का मिलाद उन जवान औरतों को भी मनाना चाहिए जिनके शोहरों के मरने के बाद उनकी उन औरतों को उन्हीं के शोहरों की चिता पर रख के आग जलाई जाती थी, या तारीक मकान में तंग में उन्हें कैद रखा जाता था, तड़प तड़प के मर जाती थी। और अगर 40 दिन में जिंदा निकल जाती तो आग पर रख के उन्हें जला दिया जाता, खाकिस्तर कर दिया जाता। उन औरतों को नबी का मिलाद बनाना चाहिए कि जिन बेवाओं से आकर मेरे आका ने निकाह करके उनकी सच का चराग दुनिया में रोशन फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, नबी का मिलाद उन एक मर्तबा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हर साल झंडा उठाने की क्या जरूरत, हर साल जश्न मनाने की क्या जरूरत, हर साल जुलूस निकालने की क्या जरूरत, हर साल महफिल मनाने की क्या जरूरत। कहता मियां अंग्रेज निकले थे, हमको आजादी मिली थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ इसलिए हम खुशियां मनाते हैं। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी की कोर्स से निकलकर दुनियावी तहजीब का यानी लिबादा ओढ़ के लोगों को गुमराह करने वाले गद्दार कान खोल कर सुन, अगस्त की 15 तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सारी कायनात आजाद हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत कारी इकबाल साहब किबला
नारे तकबीर। सारी कायनात को अगर आजादी मिली है तो रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को मिली है, मगर वो कहता अरे मियां इतनी भी खुशी क्यों है, तो हमारी तरह हम ना करे वारे वाह कालिया। ये अच्छा है, सही बात है। हाँ हाँ शर्म नहीं आती तुझे? हाँ मुकाबला मेरे नबी से। हाँ अरे जोर से बोलो, मुकाबला मेरे नबी से। कहता मौलाना साहब मुकाबले की बात नहीं है, मगर बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो कुछ भी सही मगर है तो बशर ही है। तो हाँ आप भी तवज्जो से सुने परसुपुरा वालों, आप भी लोगों के करीब रहते हैं, हम भी रहते हैं, सुनिए भाई है तो बशर ही जी। मैंने कहा भाई कैसे बशर है जरा बता तो। हाँ कहा मौलाना साहब जैसे हमारे कान है वैसे उनके भी 2 कान। अरे वारे वाह कर खड़े। अपने कानों का मुकाबला नबी के कानों से। देखे हमने तेरे कान। तुझे कभी कभी परसुपुरा के मस्जिद के मीनार से निकली हुई अजान की आवाज तक नहीं आती। वाह। और मेरा नबी गुंबद खजरा में लेट के परसुपुरे का जलसा समाप्त कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारी 2 आंखें वैसी उनकी भी। जी। हमने कहा धो तो ले, धो तो ले। इस आंख का मुकाबला नबी की आंख से। हमने देखी है तेरी आंख, तुझे कभी कभी अपने घर के सहन भी नजर नहीं आते। और मेरा नबी हुजराए आयशा में बैठकर लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी। अरे वारे वाह मुंह फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम राशिद निजामी साहब किबला, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हिंदुस्तान का बहुत मशहूर नात खां शहंशाह तरन्नुम जनाबे राशिद निजामी साहब, सुभान अल्लाह, वो तशरीफ ले आए। मैं कुर्सी छोड़ूंगा, ये आएंगे। और मेरे बाद एक बहुत बड़ा खतीब आने वाला है, शेख सरताज रज़वी जी। शेख सरताज रज़वी साहब एकदम नए हैं, नए। शेख सरताज रज़वी, हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी, वो आने वाले हैं, आ रहे हैं। ये उसूल है जलसों का, छोटे छोटे जाते रहते हैं, बड़े बड़े आते रहते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। अब तवज्जो का हाजिर, सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह की पाकी। अब बात शुरू करें जी। बोला मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी। जी। हमने कहा मुंह फैला, बात सुन। अपने मुंह का मुकाबला नबी के मुंह से। हमने देखा तेरा मुंह जब घर में दाखिल होता ना, तू घाइयों में थूक। बीवी कह रही है प्यार बहुत करती हूं मगर खबरदार गुटखा खा के घर में थूक दिया। माँ कह रही है जान दे दूंगी तेरे लिए मगर थूतरा बिगाड़ दूंगी अगर घर में थूक दिया। बहन कह रही है भैया बहुत ही अच्छा लगा, चांद सा आ तू, मगर गुटखा खा के थूक दिया, समझ लिया थूतरी ना बिगाड़ दूं तो मैं नहीं जाना। बेटी कह रही है अब्बू जान दे दूंगी मगर थूक मत दियो। ये है तेरा थोबड़ा, ये है तेरा मुंह, मगर अब आकर देख ले नबी का मुंह। सुभान अल्लाह। और जोर से। इसी मुंह से निकला हुआ लुआब जिसे तेरी माँ पसंद ना करे, तेरी बीबी पसंद ना करे, तेरी बहन पसंद ना करे, तेरी बेटी पसंद ना करे, तेरे घर की औरतें और बच्चे पसंद ना करे, इसी मुंह से निकला हुआ लुआब अबू बकर सिद्दीक के यानी के सांप के डसे अगर अंगूठे पर लगा दे तो 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। इसी मुंह से निकला हुआ लुआब मौला अली की दुखती आंख पर लगा दे तो हमेशा के लिए अली की आंख को शिफा मिल जाए। इसी मुंह से निकला हुआ लुआब हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दे तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। इसी मुंह से निकला हुआ लुआब हजरत जाबिर के घर में अगर आटे पर लगा दे तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। यही लुआब अगर खाली कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह वाह वाह। नबी लाजवाब हैं। बेशक बेशक लाजवाब। हाथ उठा के नबी लाजवाब और जोर से नबी। कहने लगा मौलाना सुनो, मैंने कहा सुना। बोले जैसे हमारे दो हाथ वैसे ही उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे हाथ, कभी कभी टांडे की बाजार में दूसरों की जेब में भी चले जाओ, सही बात है। और कुछ भी ना तो दलहाल के कोलू से ही चुला ला हवेली, तोड़ दी जना कितनों की हवेली। कह रहे हैं हमारे भी ऐसे ही और उनके भी ऐसे ही। अब देख नबी का हाथ जी, सुभान उंगली उठा दे तो चांद को तो टुकड़ा कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा करे तो डूबे सूरज को बुला दे, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करके उंगली हिला दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा बढ़ा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक ने उठाया कलम लिखकर चले गए, हाथ जिस्म तो उठा गली कर दिया, मौजे पहले सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा मौलाना साहब जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। जी, हमने कहा हमने देखे तेरे पैर, कभी कभी पिक्चर हॉल में भी मौका मारते हैं, डीजे भी देखने जाते हैं, रंडियों को भी देखने जाते हैं, मगर ये है नबी का कदम पाक। वाह क्या बात है। मक्के से निकला, यसरिब में पहुंचा, मिट्टी को शिफा याब कर दिया। सुभान अल्लाह। बीमारी को घर को मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। सुभान अल्लाह। आशिक ने उठाया कलम लिखकर चले गए, जिसके आने से यसरिब मदीना बना, ऐसे कदमों की बरकत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 लाजवाब वाह। नबी लाजवाब हैं। लाजवाब बेशक। जोर से बोलो नबी लाजवाब है। कहने लगा मौलाना चले। हमने कहा हम भी चलेंगे, जरा बात तो सुन, जी, मसला हल तो कर ले। अब बता नबी नूर है या नहीं। कहा बोले वो एक बात और थी। हाँ, हमने कहा वो भी बता। जी, कहा बोले अगर वो नूर है तो उन्होंने शादी क्यों की। जी, सवाल उखड़े ही हैं सब, शादी क्यों की। हमने कहा अच्छा इसका मतलब बोले बशर है। मैंने कहा सुन कितनी उम्र है तेरी। बोले तकरीबन 22 साल का यंग हूं। हमने कहा एक बुढ़िया है तकरीबन 41-42 साल की होगी, परेशान है बेचारी, चल तेरा निकाह करा दे। बोला मौलाना मैं ही छटा हूं क्या, कोई और ना मिला। तो मैंने कहा यही फर्क है, तुझ 22 साल के को जवान चाहिए, खूबसूरत और हसीना चाहिए, दौलतदार चाहिए। ये मेरा नबी जिस जैसा हसीन दुनिया में कोई है ही नहीं। बेशक। किसी माँ ने ऐसा हसीन जना नहीं, और माँ जने कैसे खुदा ने आज तक किसी को ऐसा बनाया नहीं। बेशक बेशक। उस हसीन पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह सिर्फ इसलिए फरमाया था ताकि मेरी उम्मत को गरीबों से निकाह करने का सलीका नसीब हो जाए। बेशक बेशक बेशक। सही बात। वाह वाह बेशक। कहने लगा मौलाना साहब हम चले। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्यों। कहा भूख लग रही है। जितने लोग बैठे और खड़े और जितने यहाँ बैठे सब बड़ी गौर से जुमला सुनिए। हमने कहा कुछ खा ले। हलवा पराठा बिक रहा था, सामने 20 का नोट निकाला, पहुंचा, बोला भाई 10 का दो। ले लिया। जैसे ही लिया 20 का नोट था, 10 का कागज पर रख के ले लिया इसने। खा गया खड़ी खड़ा, 10 का नोट जेब में रखा, हाथ साफ करके चलने लगा। मैंने कहा बात तो सुन जी, ये जो जेब में रखा रही ये क्या है, और ये जो जमीन पे फेंका ये क्या है। मुस्कुरा के बोला मौलाना दोनों कागज हैं। मैंने कहा ये जमीन पे। बोले ये भी कागज। मैंने कहा तेरी जेब में। बोले ये भी कागज। तो मैंने कहा यार मसला तो बहुत आसानी से हल हो गया। कहने लगा कैसे। मैंने कहा यार बहुत आसानी से। बोला बात तो बताओ। उनका बताऊं। बोले हाँ। तो मैंने कहा यार जब कागज ये है और कागज ये भी है तो कागज कागज बराबर। जमीन का कागज उठा के जेब में रख ले
और जेब का कागज निकाल के जमीन पर डाल दी। कर जल्दी। कहा मौलाना ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा क्यों? बोले कागज कागज में फर्क है। मैंने कहा भाई क्या फर्क है, जरा बता तो दे। कहा मौलाना जो जमीन पे कागज डाला है वो है रद्दी, सादा, उस पर कुछ नहीं। मैंने कहा जो जेब में है? कहा मौलाना उस कागज पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने मोहर लगा रखी है जी। वो पैसा है, वो जेब में रखने के लायक है, वो पॉकेट में छुपाने के लायक है, ये फेंकने के लायक और ये छुपाने के लायक। मैंने कहा कदरदार कागज को किसने बनाया? इज्जतदार कागज को किसने बनाया? सीने से लगाने के लायक किसने बनाया? का तो जवाब ही नहीं है। मैंने कहा अब इधर आ जा, तो ये कह रहा ना कि नबी हमारी तरह? बोले हाँ हाँ, मेरा तो सवाल यही है कि नबी हम जैसे बशर है। तो मन के मुझे बता, तेरा परदादा आया, कोई मोहर थी? बोला नहीं। मैंने कहा तेरा दादा आया, कोई मोहर थी? कहा नहीं। मैंने कहा तेरा बाप आया, कोई मोहर थी? बोला नहीं। मैंने कहा तू ही कुर्ता उठा के दिखा, है कोई निशान? कहा मौलाना कहीं से कहीं तक नहीं। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? कहा बेटा मुझ पे भी है। मैंने कहा झांक के उसके भी देख लिए। कहा मौलाना कई बार मिला दिया, आज तक कोई मोहर नहीं। मैंने कहा कान खोल कर सुन, तू आया तुझ पर कोई मोहर नहीं, दादा आया तेरा कोई मोहर नहीं, बाप आया तेरा कोई मोहर नहीं, बेटा आया तेरा कोई मोहर नहीं। यही से फर्क देख ले, नबी को जो नूर ना माने वो भी काफिर, जो बशर ना माने वो भी काफिर। मगर हम नबी को खाली नूर नहीं, नूरुल अला नूर मानते हैं। हम नबी को खाली बशर नहीं, खैरुल बशर मानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजाने खैरुल बशर मानते हैं। कहने लगा मौलाना साहब बात बताओ। मैंने कहा सुन ले, यही फर्क है बशर में और आप इंसान में। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा तुझ पर और तेरे खानदान पर कोई बाहर नहीं, मगर जब खुदाए पाक ने अपना हबीब अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लख्त जिगर बना के मक्का की धरती पर जिस दिन उतारा, मेरा रब खूब जानता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे हबीब को अपने जैसा बशर कहेंगे, इसीलिए रब ने अपने हबीब की पुष्ट पर मोहरे नबुव्वत लगा के भेजा और इरशाद फरमाया हबीब चला जा। हाथ तो ऐसी ही है, हाथ तो ऐसा ही है, जबान तो ऐसी ही है, जिस्म तो ऐसा ही है, मगर नूर है तू, लाजवाब है तू, यकता है तू, मखलूक में वाहिद है तू। तेरे जैसा मैंने किसी को नहीं बनाया। इसीलिए तो आला हजरत बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नबी लाजवाब है। बेशक। जोर से बोलो। इसीलिए मोहरे नबुव्वत लगाई है मेरे रब ने। ऐ महबूब अब चला जा आमिना के घर में, और अगर कोई जिद करे जी, अपने जैसा बताए तो महबूब दिखा देना कि मैंने किसी को मोहर लगा के नहीं, अपने हबीब को मोहर नबुव्वत लगा के भेजा है, ताकि दुनिया समझ जाए बशर और होता है, खैरुल बशर और होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चेहरा मेरी तरफ करें और एक बात और सुन लें। सुभान अल्लाह बोले मैं बताता। सुभान अल्लाह। एक बात आपने सुनी, नबी क्या है? नूर। नूर। जोर से नबी, जोर से बोलो नबी। और दोनों चीजें हैं, नूर भी है नबी, बशर भी है नबी। सवाल यह है कि नूर होना जरूरी क्यों था नबी का, और बशर होना जरूरी क्यों था? बताएंगे। पता नहीं कि हम आपकी मुलाकात होगी या नहीं होगी। तकरीबन 122 मौलवी मर गए इस 2 साल में ना, मेरे व्हाट्सएप पे है सब कुछ। 122 मौलवियों की फहरिस्त है मुझ पे। हाँ, ये लिबास कौन दे दिया? औलाद किसने दी? बीबी बच्चे किसने अता किए? तुम्हारे खेतियों में अनाज कौन देता? अल्लाह। पक्का है ना? कन्फर्म है ना? ये मामला डिक्लियर एकदम। कौन देता है?
पूरे मजमे में कोई खड़ा होकर बताओ कि साहब मैंने लिया और अल्लाह ने मुझे दिया। जी डायरेक्ट है कोई? है कोई? देता कौन है? अकीदा कितना पक्का है सुन्नियों का? सुभान अल्लाह। कौन देता? देखा किसी ने आज तक? ना। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। वाह। बिन देखे हमने खुदा, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ही देता है, ये दुनिया जानती है सबको अल्लाह देता है। देता हुआ कभी देखा? क्या तुम डायरेक्ट अल्लाह से ले सकते हो? नहीं। क्यों? अल्लाह नूर है। बेशक। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। रब ने कहा नहीं देख सकते। कहा देखूंगा। कहा नहीं देख सकते। जिद की हजरत मूसा ने। कहा मौला अगर ज्यादा नहीं तो अपने जलवे की एक झलक ही दिखा दे। बेशक। कोहे तूर पर अल्लाह ने अपने जलवे की एक झलक डाली। एक कोहे तूर जल के खाक हो गया, राख हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ताब ना ला सके। परसोपुरा वालों ईमानदारी से बोलो, तुम बड़े हो क्या हजरत मूसा? हजरत मूसा। जोर से बोलो, बड़े हैं ना? ताब ना ला सके, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए हजरत मूसा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब हजरत मूसा ताब ना ला सके तो क्या तू अल्लाह से ले लेता? हिम्मत है तेरी? नहीं। बोलो जोर से। बर्दाश्त कर लेते तुम? उन अक्ल के अंधों को समझाया कौन? बेशक। ईमान सबके मुकद्दर में नहीं होता। नसीब वालों को ईमान मिलता है मेरे भाई। समझ में उसी क्या आता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। अब सुनिए, अल्लाह है नूर और अल्लाह के पैगंबर है मूसा। वो ताब ना ला सके, बेहोश होकर गिर गए। मेरी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपके बाप की हैसियत क्या है? आपके दादा की हैसियत क्या है कि तुम खुदा से लो? सवाल ये है, देता अल्लाह ही है, बेशक। मगर तुम तक आता कैसे है? हजरत मूसा ताब ना लाए तो फिर आया कैसे? परसोपुरा वालों, इन जलसों का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि बात तुम्हारी समझ में आ जाए, ज़हनो दिमाग में उतर जाए। इसीलिए अल्लाह ने अपने नूर से थोड़ा सा हिस्सा जुदा करके उसी नूर से तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। किस लिए? कि मुझे कायनात बनानी है, मुझे खलकत बनानी है, मुझे दुनिया बनानी है, दुनिया का निजाम चलाना है, दुनिया आगे बढ़ानी है। अब खाने भी हम देंगे, पीने भी हम देंगे, औलाद भी हम देंगे, जिंदगी भी हम देंगे, जायदाद भी हम देंगे, खेतियों में अनाज भी हम देंगे, बागात में फ्रूट भी हम देंगे, मगर इन तक जाएगा कैसे? इसलिए रब ने अपने नूर से हिस्सा जुदा करके अपने हबीब को बनाया और बनाने के बाद रब ने कहा, ए हबीब, मैंने अपने नूर से तुझे इसलिए बनाया है कि मेरे करीब लेने कोई आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुझे अपने नूर से बनाया कि मैं तुझे दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं तुझे दूंगा बेशक। और तू मेरे बंदों को देगा। सुभान अल्लाह। ए हबीब, तो यहां से लेने के लिए नूर का होना जरूरी था। बेशक। बशर ले नहीं सकता था। अब जमीन पर है बशर, तो हिस्सा तो वही से जुदा किया गया। इस नूर के मुकाबले कौन आ सकता था? इसलिए परवरदिगार ने अपना कुर्ब खास में बुलाने के लिए नबी को नूर बनाया और तुम तक और मुझ तक आने के लिए नबी को बशर बनाया। इसलिए कि खुदा से लेने के लिए नूर होना जरूरी था और उम्मत तक पहुंचाने के लिए हुजूर होना जरूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक चीज, अब दूसरी बात सुने।
हो सके तो सुभान अल्लाह बोल दें, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दें। नूर क्यों है नबी और बशर क्यों है नबी? अच्छा कैसे नूर है नबी? यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, परसों बुरा वालो, बात आदमी अक्ल से हट के बात करता, कितना सीना ठोक के कह में कि वो तो हमारी तरह है, और बस इतना सा फर्क है कि वो बड़े भाई की तरह समझ लो और हम छोटे भाई समझ लो। ले भाई बनने का शौक बना इसे। अमीर हमजा नबी के चचा हैं जी, मगर जिस दिन कलमा पड़ा सर रख दिया नीचे और झुक के बोले आज तक था तू मेरा भतीजा और मैं तेरा चचा, मगर सुन आज के बाद तू मेरा आका और मैं तेरा गुलाम, सुभान अल्लाह। तू मेरा दाता मैं तेरा भिखारी, बेशक तू मेरा इमाम और मैं तेरा गुलाम। बेशक। एक बात बताओ, भाई बनने में मजा है या गुलाम? गुलाम। जोर से बोलो। कह रहा हमारी तरह है। जब तो पैदा हुआ था ना तो लोग बता रहे हैं मुंह फैलाता हुआ आया था तो डेंगता हुआ। हाँ डेंग रहा था, डेंग एक सार रो ही रहा था और तेरे रोने पर गम किसी ने ना किया। दुनिया हंस रही थी, तू रो रहा था। जब तू पैदा हुआ, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हिंदू के घर में पैदा हो या मुसलमान के, शैतान को तकलीफ होती है, वो बच्चे की कोख में नाखून मारता, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता है। मगर जिस दिन नबी पैदा हुए, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती है मेरा सारा घर फरिश्तों से भर गया, सुभान अल्लाह। मेरा सारा मकान हूरों से भर गया। कहती है जो आम औरतों को बच्चे की विलादत में तकलीफ होती है, मुझे तो जर्रा बराबर न हुई। और जब नबी की आने का वक्त करीब आया तो मुझे एक गिलास दूध पिलाया गया, बस दूध का पीना था, तकलीफ काफूर हो गई और मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, यानी नबी पैदा हो गए। पैदा होने का अंदाज परसुपुरा वालों ये कह रहे हैं हमारी तरह है। अरे यार जरा सुन तो, नबी के आने का अंदाज क्या था, क्या शान थी मेरे रसूल की। आमना कहती है जब नबी पैदा हुए तो रोते नहीं, मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बच्चे की कोख में शैतान नाखून मारता है, मगर आज शैतान की क्या जरूरत थी जो मेरे नबी के नाखून मार देता। आज दुनिया मुस्कुरा रही है, शैतान रो रहा है। पता ये लगा नबी के विलादत के दिन जिसका मुंह नेपाल के बटुए की तरह हो जाए वो शैतान है। वाह वाह वाह, क्या समझ लो वहाबी है। वहाबी। और जिसका चेहरा आला हजरत के जानिसारों की तरह खिल जाए, समझ लो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा अच्छा चलिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाँ हाँ। जिंदाबाद। अब इधर चेहरा मेरी तरफ करने जल्दी आप। आमना कहती है नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। रोते नहीं, हंसते, मुस्कुराते, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और कहती है कि आंखों में सुरमा लगे हुए, सुभान अल्लाह, नाफ कटे हुए, सुभान अल्लाह, खतना किए हुए, सुभान अल्लाह, हर नापाकी से पाक किए हुए। सुभान अल्लाह। आमना कहती है दो जुमले बोले, 2 बार कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जब सर उठाया तो बोले रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, यानी कि अल्लाह की पाकी भी बोली, अपनी उम्मत को याद किया। हजरत आमना कहती है मैंने उठाया अपना बेटा, अपने सीने लगाया, चादर में रख लिया। अभी रात जा रही थी और दिन आ रहा था और मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, अंधेरा छाया था। कहती है मैं अपने कमरे से निकल के जब बाहर आई तो नबी चादर में लिपटे हुए थे। घर वालों ने कहा आमना पैदा होने वाले बच्चे का चेहरा तो दिखा दे। मैंने सर से जैसे कि चादर हटाई, नबी की पेशानी से जो नूर निकला तो ऐसी शौएं फूटी, ऐसी शौएं फूटी, ऐसा नूर निकला कि मैंने अपनी हवेली में खड़े होकर पसना तक के चुपते हुए ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, नूर है, सुभान अल्लाह।
क्या शान है मेरे रसूल की। फिर हजरत आमना कहती हैं, वो जुमला सुने, जब तक नबी गोद में रहे मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, हरम की सफाई कर रहे थे, मक्के वाले लोग इकट्ठे हुए। एक आके बोले यार आज मक्के में क्या हो गया भाई? बोले क्यों? बोले मेरे बराबर में जो कुआं है ना हमेशा खाली था, आज तो खुद ब खुद पानी से भर गया। सुभान अल्लाह। एक आके बोला यार उससे भी गजब बात मैं बताऊं तुझे। बोले क्या? बोले हमारी बकरियां कभी दूध ही नहीं देती थी, आपके आज तो सबके थन दूध से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक बोला यार इससे भी बड़ी बात मैं सुनाऊं। बोले क्या? मेरी अम्मा आंखों से अंधी थी, आज उसकी आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह। एक बुढ़िया खड़े होकर बोली तुम्हें कुछ पता भी है? बोले क्या? बोले आमना के घर में आज बच्चा आया। सुभान अल्लाह। और बोले फिर? बोले जब से पैदा हुआ उसके घर का उजाला खत्म ही तो नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। जुमले अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिए, दौड़ के घर गए, हजरत आमना से कहा तुझे मुबारक। देखा तो चादर हटाई, चेहरा देखा, खुशी में झूम गए। ईमानदारी से बोलो पोते की खुशी पर दादा खुश होगा कि नहीं? पोते की विलादत पर दादा खुश होगा कि नहीं है? और अगर पोती पैदा हो तो चिलम भर रहा, चिलम खबर मिल गई, बोले मुबारक। बोले क्या? बोले पोती आई है। तो गुस्से में चिलम में चिमटा मार दिया, चिलम फोड़ दी। कम बखत ने इतना जुल्म कर रहे हैं ये कम बखत। और कह रहा बोले नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ तो ले, छोड़ेगा तो जब। और बुढ़िया की तो पूछो ही मत, बात बात बुढ़िया बड़ी कम बखत होती है। हाँ, और बात बात बुढ़िया ऐसी हैं कि उन्होंने अपने कदमों से घरों को जन्नत बना दिया। बेशक बेशक। हाँ, ये तो खबर सुन के मुंह लपेट के घर से निकल के चली जा बुढ़िया। ये कह रहे हमारे घर में तो धिये ही लिखी हैं। धिये कह रही है, धिये, बेटी ना कह रही। बोले यही लिखी है। तो इस बुढ़िया से कोई ये पूछे तू क्या है, तू बता, तू किस नस्ल का मर्द है? तू किस नस्ल का मर्द है? क्या तू कभी बच्ची नहीं थी? क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा नहीं किया था? अरे किसी की बेटी पर, बच्ची की विलादत पर उंगलियां उठाने वाली कमबख्त औरत, गर्दन झुका के कबूल कर। ये उलमा बैठे हैं, बेटे की विलादत पर वो खुशखबरी नहीं मिलती जो बच्ची की विलादत पर मिलती है। जिस घर में पहले अमल से लड़की पैदा होती है, खुदा की कसम उस घर में रहने वाले ईमान वालों को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते सलाम कर ले के नहीं आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल मेरे भाई, अरे माशाल्लाह, नारा लगाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। खैर कोई बात नहीं है, आप बैठिए बैठिए। मेरे बाद जो मौलाना लोग आएंगे उनमें बहुत अच्छे से आप नारा लगाइए। ये बात सुन ले आप। अब्दुल मुत्तलिब बोले आमना मेरा दिल चाहता मैं अपने पोते को काबा दिखा दूं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर समझ में आ रही है ना? काबा दिखा दूं। चादर में लपेटा, सीने लगाया, लेकर चले अब्दुल मुत्तलिब। जब हरम की तरफ चले, खुदा की कसम अब्दुल मुत्तलिब तेजी से जा रहे थे तो गैबी आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब अदब से चलो, आम बच्चा नहीं खास बच्चा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। खौफ लगा, भागे हरम की तरफ। जैसे ही निकल के चले, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हरम की तरफ जा रहा था और हरम काबा की मेहराबें मेरी तरफ झुकी आ रही थी। ये मंजर देखकर मुझे खौफ लगा। मैंने कहा या अल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मेरी नजर को धोखा तो नहीं है। फिर आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब डरो मत, अब्दुल मुत्तलिब खौफजदा मत हो, अब्दुल मुत्तलिब परेशान मत हो, अब्दुल मुत्तलिब बढ़ते रहो, इसलिए कि तुम्हारी जो गोद में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं बल्कि वो है तुम्हारा पोता। कि कयामत तक दुनिया काबे के आगे झुकती रहेगी और मेरा काबा तेरे पोते मोहम्मद के आगे झुकता रहेगा। आला हजरत कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत कुछ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। मेरे भाई इधर देखे, अब्दुल मुत्तलिब कहती मैंने सीने लगाया, चलता रहा, मैं हराम काबा के सहन में पहुंचा, काबे का तवाफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते जिधर मैं जाता काबा उधर ही झुक जाता। आशिक ने उठाया कलम, बोले झुकते हैं सभी जानिबे, काबा नमाज में, काबा झुका हुआ है तेरे घर के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेते लेते काबा दिखाते दिखाते जब काबे के गेट पे आए, 1 साल में ताला खुलता था, मुंह गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब खौफ की वजह से जंगल में चले। मक्के के लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे बुत हमारे तुमने तोड़े। कहते हैं डर की वजह से एक दरख्त के साए में खड़ा हुआ, जो वर्षों से मैंने देखा था, पतझड़ हो चुकी थी, उसकी टहनियां थी, चंद मिनट खड़ा हुआ कि पूरा दरख्त पत्तों से भर गया। सुभान अल्लाह। खौफ की वजह से दौड़े, घर पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने पोता जाकर किसको? अपनी बहू हजरत आमना को दिया, ले लिया हाथ में, और जैसे ही लिया हाथ में लगा लिया सीने से जोर से। नूर किस लिए है मुस्तफा, और बशर किस लिए है मुस्तफा? अगर नूर ना होते नबी तो काबे के बुत गिराता कौन? वाह। ऐलाने नबुव्वत के 12 साल के बाद जैसे कि मक्के में आए थे, इस तारीख को फतेह मक्का की तारीख कहा जाता है। मेरे आका ने सहाबा को साथ लेकर 360 बुतों को काबे से निकाल के बाहर किया था। पता ये लगा अगर नूर ना होते तो इन बुतों को गिराता कौन, और बशर ना होते तो काबे से निकालता कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नबी का नूर होना भी जरूरी है और नबी का हुजूर होना भी जरूरी है। हम नबी को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, मगर हम अपनी तरह नहीं, नूरुन अला नूर मानते हैं। बेशक, सुभान। और खैरुल बशर मानते हैं। बेशक, बेशक। सबसे आला व औला हमारा नबी, बेशक। सबसे वाला वो आला हमारा नबी। चेहरा मेरी तरफ करो। ये जलसा किसके नाम का है? नबी के नाम। जोर से बोलो। मदरसा किसका घर है? नबी ने जिंदगी किसके लिए गुजारी? अपनी। जोर से बोलो। अपनी। खाया इसलिए ताकि तुम्हें खाना आ जाए, पिया इसलिए ताकि तुम्हें पीना आ जाए, पहना इसलिए कि तुम्हें पहनना आ जाए, मेहनत इसलिए कि तुम्हें मेहनत करना आ जाए, शादी इसलिए कि तुम्हें शादी करना आ जाए। सब कुछ था नबी के पास, फिर भी करीब रहे ताकि गुर्बत में तुम्हें रोना ना आए, मुस्कुराना आ जाए। मदरसा नबी का घर है, इसमें पढ़ने वाले नबी के मेहमान हैं, बेशक। और पढ़ाने वाले नबी के नाइबीन हैं। बेशक। इस दौरे पुरफितन में उंगलियां उठा रहे हैं कौम मदरसों पर। लोग चाह रहे हैं मदरसों में ताले लगे, मदरसे बंद हो, मदरसे आगे ना जाएं, मगर तुम्हें इसका बिल्कुल एहसास नहीं है। मदरसा नबी का घर है, घर। इसलिए जरूरी है तुम मदरसों को रोशन करो। दौलत किसने दी है? दौलत किसने दी है? अल्लाह ने। किसने? इज्जत किसने दी है? अल्लाह जब चाहे तुम्हारी दौलत छीन ले, जब चाहे तुम्हें जलील बना दे, इज्जत छीन ले, जब चाहे तुम्हें मोहताज बना दे। आज ही हमने एक वीडियो देख रहा था मैं मोबाइल में, ऐसा एक्सीडेंट के 2 लोगों की जान मौके पे चली गई। एक जवान लड़के के पैर कट गए, दूसरे का देखा तो दूसरे के भी पैर कट गए। कोई पता है? पता है जिंदगी का? नहीं। तुमने कभी सोचा अल्लाह की राह में खर्च कर अपनी कमाई, जान की भी हिफाजत होगी, औलाद की भी हिफाजत होगी, तेरी इज्जत की भी हिफाजत होगी। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से मैं कहता हूं, इस मदरसे के लिए पर्चा आया है मेरे हाथ में। आज जिस मदरसे से 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना शमशाद साहब और आपके दीगर उलमा की मेहनत है, आज 2 बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। पूरे मजमे में कौन नबी का गुलाम है जो सबसे पहले मेरे हाथ में लाके मदरसे के लिए कुछ देता है? नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आइए जल्दी जल्दी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सरताज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। आ जाइए आ जाइए। अरे माशाल्लाह, देखो मजमे में कोई ऐसा ना रहे जो मदरसे के लिए ताबुन ना करे। देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, बहुत जल्दी आइए। ये और देखो एक बात सुनो, कोई इधर उधर न जाए, अपनी जगह पे सब बैठो। मैं तो आपके यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी पहली बार आए हैं। जबरदस्त आलिम दीन, बेहतरीन मुकर्रिर है, कोई आदमी बगैर सुने ना जाए। सब लोग बैठे रहो सुकून से। मैं तो कभी भी आ जाऊंगा, मगर ये लोग मुश्किल से मिलते हैं, समझ गए? बैठे। अरे यार बहुत अच्छे लोग हैं हजरत, हाँ, मगर यार मामला ऐसे ही मत टलकाओ भाई, थोड़ा हिसाब से भी आओ, है ना। 1100 रुपए भी आओ, लेके आओ, 2100 लाओ, 2000 लाओ। है कोई नबी का गुलाम इस मजमे में जो 2100 लाए या 1100 रुपए लाए? आओ जरा, जितने भी हो आ जाएं, बहुत जल्दी आए। नारा लगाइए बस एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलाद। 2500 रुपए प्रधान जी की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जज्बे को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और कौन है भाई नबी का गुलाम? आइए, है कोई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? दानिश भाई, 2500 रुपए। दानिश भाई, अल्लाह नबी का सदका अता फरमा। हजरत दानिश भाई सैफी साहब। अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दानिश भाई, सुभान अल्लाह। और कोई है कोई और? अब इस खिदमत को अंजाम कुछ देर नकीब अहले सुन्नत मौलाना आसिफ रजा साहब कमाली देंगे, भरपूर जिम्मेदारी के साथ। सारे लोग अपनी जगह बैठे रहें। असल में बहुत जल्दी, हाँ दे दो जी, 400 दे दो इन्हें, ठीक है। कोई आदमी बगैर हिस्सा लिए ना जाए, ठीक। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। जब तक कोई ना उठेगा, जब तक राशिद रजा निजामी ना पढ़े और हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी का खिताब ना